हरदोई की बिलग्राम मल्लावा सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश वर्मा ने कराया नामांकन। चुनावी रणनीति के विषय में दी जानकारी। हरदोई की बिलग्राम मल्लावा सीट से बसपा प्रत्याशी सतीश वर्मा ने आज हरदोई की कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन करा लिया है और उन्होंने चुनावी रणनीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के काम अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सिर्फ लोगों को जुमला दिया है। उन्होंने कई तरीके के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी जड़े हैं। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए सतीश वर्मा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मुद्दे तो हमारे वही पुराने हैं जो दैनिक जीवन में चलते हैं। समाज के जो इस समाज में और हमारे क्षेत्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए। अगर कोई उनके अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए मुझे लड़ाई लड़ना है। इसी उद्देश्य को लेके मैं पीछे भी चुनाव लड़ता रहा हूँ और इसी काम को करता रहा। आपके विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है आपको आज के समय में? हमारे विधानसभा में कोई बहुत समस्या तो नहीं है, थोड़ी बहुत सड़कें हैं। पिछले टाइम में ऐसी कुछ समस्याएं हुई, लोगों ने ज़मीनों में कब्जा चालू कर दिया, लोगों को परेशान करना कर लिया। जिनके घर नहीं थे अपने घर बनाने लगे, प्लाट कब्जा थे, प्लाट कम दूसरा था अपना घर बनाने लगे। यही समस्या है। और भ्रष्टाचार तो आप सब किसी से छिपा नहीं होगा। किससे लड़ाई मांगना है? किससे अपनी लड़ाई मानना है? आप किस पार्टी से अपनी लड़ाई मानना है? लड़ाई तो मेरे समझे में नहीं आता, कौन मुझसे लड़ेगा। भाजपा तो लड़ नहीं रही है, समाजवादी भी नहीं लड़ेगी, तो मेरे खुद ही नहीं समझ में आता कौन लड़ेगा मुझसे। अब ये आप लोग बताएंगे कौन लड़ेगा, 2-4 दिन और भी जाने दीजिए, 10 तारीख तो सब क्लियर हो जाएगा कौन लड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? समाज सेवा, जनहित के कार्य। गौवंश के मुद्दे पे कुछ बोलना चाहेंगे? गौवंश के मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? गौवंश का संरक्षण होना चाहिए, परंतु ऐसा व्यवस्था नहीं दी जानी चाहिए कि मनुष्य का कल्याण न हो। मनुष्य का कल्याण होते हुए गौवंश का संरक्षण होना चाहिए। हमारे भारत में नहीं होगा तो और कहाँ होगा। किसानों को इस समस्या से कैसे निजात दिलाएंगे? किसानों की समस्या का निजात दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जो मंडियों में खरीदारी और धांधली 800-800 रुपये, उसमें धान और गेहूं में 400-400 रुपये कमीशन हुआ है, मेरे होने से नहीं होगा। आज का तो स्थिति ये हो गई है, हमारे प्रधानों से भी नरेगा और उसमें और बाकी कोटेदारों, उनके बारे में सभी आप लोग जानते हैं। हमारे पिछले 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो ये सारी समस्याएं जो जनहित जिससे प्रभावित होगा, वो ऐसा कोई काम नहीं होगा, न मैं होने दूंगा, चाहे जैसी लड़ाई मुझे लड़नी हो।